हेलो। तो फिर मैं अपना नाम फिर से बता रही हूँ, रूबी सिंह। आपकी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नीति श्लोका का दिया था सप्तम पाठा, जो बिहार बोर्ड के है, और आज मैं उसके आगे तीसरा और चौथा पद जो है वो समझाने जा रही हूँ। पहला और दूसरा आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल को सर्च कीजिए और उसमें देखिए। चलिए, कहता है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नरा धमः। मतलब ये जो है नीति श्लोक, इसमें क्या है, विदुर जी का, विदुर जी की नीति के बारे में कहा गया। हमने कहा था कि विदुर जी बहुत ही महान ज्ञानी थे। उनकी नीति राजनीति में बहुत ही काम आता था। बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी थे वो। तो उन्होंने अपने नीति में समझाया है। पहला और दूसरा में आपने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण पंडित किसको कहते हैं, आपने देखा कि पंडित किसको कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कि इस श्लोक के माध्यम से विदुर जी कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के घर चले जाना, अनाहुत, अनाहुत प्रविशति, प्रविशति मतलब प्रवेश करना, अपृष्टो बहु भासते, बिना बुलाए किसी के घर चले जाना और बिना पूछे बोलने लगना। अपृष्टो बहु भासते, बहु भासते मतलब बहुत बोलना। आप बिना, कोई कुछ कहता नहीं है, कोई आपस में कोई दूसरा कोई बात कर रहा है, आप उसमें टपक पड़ते हैं। तो सामने कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो पीछे आपका उपहास ही करेगा कि देखो ना, बिना पूछे और टपक पड़ा है, उससे कोई एडवाइस मांगा है क्या। इसलिए कहा गया है, ये विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने जो कहा है सच ही कहा है कि अगर कहीं कोई नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। अब जैसे माँ सती का, वो मैके गई थी, बिना बुलाए गई थी, उसका रिजल्ट क्या निकला, उन्हें सती होना पड़ा। समझ रहे हैं ना। तो बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। जब माँ सती जो जग जननी थी, उनको जब सती होना पड़ा अपने मैके में, जहां वो जन्म ली पली बड़ी, अपने पिता के प्रिय पुत्री थे, फिर भी बिना बुलाए वो वहां गई और वहां उन्हें अपमानित होना पड़ा, और वो अपमान को सह न सकी और खुद को विध्वंस कर ली, जला ली। तो इसलिए विदुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के घर चले जाना और बिना पूछे बोलने लगना, अविश्वासी व्यक्ति पर भरोसा कर लेना। और कहता है अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा। अविश्वासी व्यक्ति पर भरोसा कर लेना मूर्खता के ही नहीं, नीचता के भी लक्षण है। समझ गए। विदुर जी पहले कि नीति श्लोक, नीति श्लोक में हम यही चीज सीखते हैं कि हमारी जिंदगी की नीति क्या है, हमें कहाँ सम्मान मिलता है, कैसे सम्मान मिलता है, यही सब नीति श्लोक में बताया गया है। तो समझ गया इसको कि बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें अपमानित होना पड़ेगा और लोगों की नजरों में हम क्या समझे जाएंगे, मूर्ख नहीं समझे जाएंगे, क्या समझे जाएंगे, नीच समझे जाएंगे। ऐसे भी देहाती में एक फकरा है, बिन बोलइए न जय जजमानी, न मिल तो लोटा न मिल तो पानी। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। एको धर्म परमम श्रेय क्षमय का शांति रुत्तमा, हृदय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा। मतलब क्या कहता है कि मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है। समझ गए। एक धर्म जो है वही सबसे बड़ा धन है और एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। आप अगर किसी को माफ कर देते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। ठीक है, कहा गया जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ लोभ तहाँ पाप है और जहाँ क्षमा तहाँ आप, अर्थात जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। तो कहते हैं मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति उत्तम।
सबसे उत्तम, शांति जोर उत्तमा, है ना, ये विसर्ग संधि है, किसी दिन संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे। शांति ही उत्तमा, यानी शांति जो है सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम शांति है। उसके बाद विद्या का परमा तृप्ति अहिंसक सुखा वहा। विद्या ही एक वस्तु है, विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा शस्त्र, ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है जो आपको हर जगह विजय कराएगा, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। ज्ञान अगर आपके अंदर है, विद्या आपके अंदर है, बुद्धि आपके अंदर है, तो सामने वाला दुश्मन आपको देखता नहीं है कि आपके अंदर क्या शस्त्र है, लेकिन ये वो शस्त्र है जिससे आप हर दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कब? जब आपके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्या समझे? कि हमें बिना बुलाए कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर बिना बुलाए कहीं जाते हैं तो आप वहाँ सम्मान की उपेक्षा ना करें, वहाँ आप अपमानित होकर ही रहेंगे। जहाँ आपकी जरूरत ना हो वहाँ आप बोले नहीं। अगर आप बोलेंगे तो जरूर उपहास का कारण बनेंगे और लोगों की नज़र में आप मूर्ख नहीं बल्कि नीच व्यक्ति समझे जाएंगे। दूसरी बात कि विद्या ऐसा धन है, सबसे बड़ा धन। विद्या के अगर ज्ञानी है तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। अगर आपके अंदर विद्या है तो विद्या किसकी वरदान है? सरस्वती की। विद्या कौन देती है? सरस्वती। और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है। तो विद्या एक ऐसा धन है जो कभी आपको गरीब नहीं होने देगा। उसके बाद में क्षमा, अगर आप सामने वाले को क्षमा करते हैं तो बहुत बड़ी आपको आत्म संतुष्टि मिलती है। उसके बाद कहता है कि एक अहिंसा ही ऐसा श्रेष्ठ है जो सुखों को प्रदान करता है। हिंसा को जन्म देता है और अहिंसा अहिंसा को जन्म देता है। अहिंसक व्यक्ति कभी भी उसे समाज में नीच नहीं बनना पड़ता है, लेकिन जो हिंसक होता है उसे हम समाज में हमेशा नीचता का ही रूप देखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। समझ गए? मेरे चैनल तो याद ही होगा, स्मार्ट संस्कृत चैनल, रूबी सिंह 1356। ओके, धन्यवाद, बाय।